जय श्री राधे। ध्येय सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरणम् भृत्यार्तिहं प्रणतपान् भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नासाय गोविन्दाय नमो नमः। कि राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन आइए सिर्फ 1 मिनट 2-4 बार भगवान का नाम स्मरण और फिर भगवत चर्चा जो अनवरत उसका प्रारंभ अपने विषय पर आएंगे। आइए मेरो राधा रमण राधा राधा 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 मेरो राधा रमण राधा राधा मेरो राधा
उम्मीरो राधा रमण राधा राधा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गोवर्धन नाथ की, वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। परात्पर अखिलेश्वर अखंड कोट ब्रह्मांड के नायक, जगत नियंता, जगत आधार, यशोदोत्संग लालित प्यारे वृंदावन विहारी की दिव्य कथाओं की चर्चा हम लोग भक्ति के प्राप्ति के साधन, भक्ति के लक्षण, प्रेम के लक्षण, मानसिक बल बढ़ाने के लक्षण, इन पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि भगवद चर्चा जीवन में अत्यंत आवश्यक है। ये जितना भाव और प्रभाव है, ये सब शब्द का है। क्योंकि भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में सुखदेव जी ने कहा कि भगवान शब्द गोचर, भगवान शब्द में भ्रमण करते हैं, शब्द ब्रह्म है। शब्द कभी नष्ट नहीं होता। हां, भगवान ने जो गीता आज से 5,500 वर्ष पहले सुनाई थी, उस गीता के वाइब्रेशन, वो गीता के शब्द, वो भगवान की वाणी आज भी कहीं घूम रही है, अनंत आकाश में चली गई। वैसे तो हमको पक्का तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसा सुना है कि वैज्ञानिक लोग उस आवाज को पकड़ने के लिए यंत्र लगा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वो कृष्ण की वाणी, जब भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी, वो वाणी जरूर गगनमंडल में घूम रही होगी, उसको हम पकड़ के लाएं। क्योंकि भगवान शब्द गोचर, शब्द जो वाणी से निकला वो वापस नहीं होता, एक बार निकल गया निकल गया। ऐसे ही वाण भी जब निकल जाता है, छूट गया एक बार, तो फिर वो अपने निकास निशाने पर ही लगेगा, वो वापस नहीं आ सकता। भगवान शब्द गोचर,
अच्छा, गुरु शिष्य को क्या देते हैं? शब्द ही तो देते हैं। जो मंत्र देते हैं, मंत्र देने का नाम, मंत्र जो है शब्द रूप में ही तो दिया जाता है, लेकिन वो मंत्र इतना बड़ा काम करता है कि जीवन भर व्यक्ति उस मंत्र के सहारे अपने जीवन को सुख चैन से जीकर भगवत प्राप्ति कर और मोक्ष पद को पा लेता है। शब्देषु किम चान्येषु, जो शब्द में भरा है वो किसी अन्य में नहीं भरा, वो किसी अन्य में नहीं भरा। और वो शब्द समझने की शक्ति, वो शब्द जो गुरु के मुख से निकले हैं, जो सत्संग में सुने हैं, जो कथा में सुने हैं, जो हमारे संतों ने, महात्माओं ने कहे हैं, उन शब्दों को सुनने की सामर्थ्य भी उनकी कृपा से ही आती है। क्योंकि नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, लब्ध्वेपि तत्कृपैव, उनके सत्संग की और उनकी स्वयं की, भगवान की, उनकी जब उनको समझना, उनकी प्राप्ति तत्कृपैव, उनकी कृपा से ही होती है। वो कोई कृपा कर दे, ऐसी कोई संत मिल जाए, मिले रे कोई ऐसा संत फकीर, ले जाए भवदरिया के तीर, ले जाए भवदरिया के तीर। मिल रे कोई, मिल रे कोई ऐसा संत फकीर, ले जाए भवदरिया के तीरों, ले पहुंचा दे भवदरिया के तीर। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई फकीर मिले जो भवदरिया के तीर ले जाए। जब उनकी कृपा हो तब कहीं संत दर्शन होता है। उनकी कृपा से संत दर्शन होता है। सज्जनों, और उस संत दर्शन का लाभ कब मिलता है? जो गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो चरित्र श्रवण हम करते हैं, जो चैत्र श्रवण करते हैं, वो क्या बढ़ाते हैं? देखिए, दो चीज है आदमी के पास, दो चीज है। एक तो है भौतिकता, या ये कह लो इसके लिए बल चाहिए, कुछ सुनने को, श्रवण को, गुरु की सेवा को, संत की सेवा को, भगवान की सेवा को, शरीर में बल चाहिए। तो ये समझ में कब आता है? दो चीज है। एक तो है भौतिक बल, आदमी के अंदर भौतिक बल है जो भौतिक, और दूसरा है मनोबल। आदमी के पास दो बल हैं, एक है भौतिक बल और एक है मनोबल। और जो भौतिक बल है वह भौतिकता से बढ़ता है। उसको बढ़ाने के लिए तरह तरह के साधन, तरह तरह की खोज,
तरह तरह की मीन मेक करके उसको तैयार किया जाता है भौतिक साधन को। जो भौतिक बल है वो भौतिक साधन से बढ़ता है, और जो मनोबल है, मनोबल ही बढ़ना चाहिए। मनोबल भगवत कृपा, संत कृपा से बढ़ता है। और हम पातंजलि ऋषि की भाषा में कहें तो मनोबल योग से बढ़ता है। मनोबल योग से बढ़ता है। अपने जो यूरोपीय देश हैं वह भौतिक बल बढ़ाने के लिए तरह तरह के साधन, तरह तरह की खोजें, अपना भौतिक बल बढ़ाने के लिए, आपने देखा भी होगा। अच्छा, भौतिक बल भी उपेक्षी नहीं है जिसकी उपेक्षा की जाए। वो भी समझना चाहिए, वो भी होना ही चाहिए। लेकिन जब तक मनोबल नहीं होता है तो भौतिक बल धरा का धरा रह जाता है। भौतिक हमारे पास भौतिक बल है, रिवॉल्वर लगी हुई है हमारे पास रखी है, लेकिन मनोबल नहीं है, उसको चलाने की हिम्मत नहीं है। मनोबल नहीं है तो भौतिक बल क्या करेगा? वो रिवॉल्वर रखी की रखी रह जाएगी, सामने वाला तुमको मार भी जाएगा और रिवॉल्वर भी छीन ले जाएगा, आपका भौतिक बल भी ले जाएगा और मार भी जाएगा। इसके लिए मनोबल की आवश्यकता होती है। भौतिक बल की एक सीमा है, एक लाइन है कि भौतिक बल यहां तक काम करेगा। भौतिक बल भी चाहिए। ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये भौतिकता बढ़ती जा रही है। भौतिक, ये राफेल खरीदी, ये बड़े बड़े जंगी जहाज खरीदे, बड़ी बड़ी तोपें खरीदी, बड़ी बड़ी मिसाइलें खरीदी, और भी कई तरह के हथियार कई देश बना रहे हैं, और हमारा भारत भी बना रहा है, सब बना रहे हैं। ये भौतिक बल है, ये भौतिक बल है। महात्मा गांधी जी थे, बड़े बड़े नेता, अंग्रेज नेता भी और हमारे यहाँ के नेता भी, सभी उनके सामने झुकते थे, जबकि उन नेताओं में बहुत बड़ा भौतिक बल था। गांधी जी में क्या था? गांधी जी में मनोबल था। गांधी जी में मनोबल था। मैं सिर्फ ये बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आजकल लोगों का मनोबल बहुत गिरता जा रहा है, और मैंने ये प्रसंग आज जानकर के लिया, भौतिक बल और मनोबल आपको समझाऊं, क्योंकि इस समय कोरोना जो चल रहा है, इसने सबसे बड़ा आघात क्या किया है? इसने सबसे बड़ा आघात किया है कि लोगों का मनोबल टूट गया है। कहते हैं कैसे करें? हमारे वृंदावन में सरकारी तौर पर आदेश हो गया कि वृंदावन की दुकानें खोल दो, वृंदावन खोल दो, लेकिन दुकानदार खुद नहीं खोल रहे, क्योंकि उनका मनोबल गिर गया है। कोई सामान लेने आया, कोई रुपया लेना देना हुआ, कोई चीज देनी ही नहीं हुई, कुछ हमको रोग न लग जाए, हम कोरोना के अफेक्टेड नहीं हो जाएं, ये भय है, ये भय व्याप्त है। और भय उसको होता है जिसका मनोबल गिर जाता है, जिसका मनोबल टूट जाता है, जो नर्वस हो जाता है। मैंने सज्जनों जान के आज ये प्रसंग में ये दोनों चीज लाया, मैं मनोबल और भौतिक बल। भौतिक बल भी चाहिए, लेकिन मनोबल की पहले आवश्यकता है। चाहिए तो भौतिक बल भी, आवश्यकता मनोबल की भी है। एक महात्मा जी थे, बड़े अच्छे महात्मा, बड़े अच्छे संत। तो
उन महात्मा के पास एक धनी सेठ जाते थे। वो धनवान थे, लेकिन एकदम दुर्बल। एक एक हड्डी गिन लो, एक एक हड्डी पसली उनकी गिन लो। एक आता था पहलवान, जिसके पास धन नहीं था लेकिन शरीर में ताकत थी, मनोबल बड़ा था उसका। तो पहलवान सेठ जी कहते, क्या करूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं, लेकिन कैसे करूं? चाहता हूं आपके पैर दबाऊं, चाहता हूं आपकी मालिश कर दूं, चाहता हूं आपके कपड़े धो दूं, चाहता हूं आपको भोजन बना के खिला दूं, लेकिन कैसे करूं? मेरा शरीर ही नहीं चलता। और पहलवान कहता, अरे महाराज जी क्या करूं, मेरा तो बहुत मन है कि आपके आश्रम को बढ़िया बनवा दूं, बढ़िया भंडारे कराऊं आपके यहाँ, और मंदिर पर ठाकुर जी के ऊपर चांदी की किवाड़े लगवा दूं, लेकिन मेरे पास धन ही नहीं है, मैं तो कुछ आपकी सेवा कर ही नहीं सकता। बलवान भी कहता है मैं सेवा नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, और कमजोर कहता है कि मैं भी आपकी सेवा नहीं कर सकता। अच्छा, अपनी अपने जिससे सेवा कर सकते हैं वो काम नहीं कर रहे दोनों। सेठ शरीर से नहीं कर सकता तो धन से तो कर सकता है। वो कहता है मेरे शरीर में ताकत ही नहीं महाराज जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं। अच्छा, पहलवान धन से नहीं कर सकता तो तन से तो कर सकता है, लेकिन वो तन से भी नहीं कर रहा। वो कह रहा है मेरे पास धन होता तो आपकी सेवा करता। जो चीज नहीं है उसका तो प्रयास कर रहे हैं, वो होता तो मैं करता, वो होता तो मैं करता, बल होता तो करता, वो कहता धन होता तो करता, और जो है उससे सेवा नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े पहलवानों को मनोबल के न रहते हमने छोटे छोटे पहलवान से पिटते देखा है, और बड़े बड़े छोटे पहलवान मनोबल वाले होते हैं, उनकी मनोबल बहुत बड़ा होता है, बड़े बड़े पहलवान को मार देते हैं। आजकल विदेशों में अधिकांश यही हो रहा है। सबकी दृष्टि एक तरफ केंद्रित हो गई है कि भौतिक बल बढ़ाना है। और आज के समाज, पहले समाज में आज के समाज में यही अंतर है। आज के समाज का मनोबल बहुत गिरा है, बहुत। अच्छा, मनोबल गिरने का एक तो मनोबल गिर जाता है, दूसरा मन में पैसा, दौलत, स्त्री, धन, परिवार, यही सब भरा है, यही सब भरा है। इससे तो खराब ही हो, ये तो दीमक है। जैसे लकड़ी में एक दीमक लग जाती है, धीमे 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 पूरी लकड़ी को पोली कर देती है। ऐसे ये जो पदार्थ हैं ये दीमक की तरह शरीर में लगे हुए हैं। भौतिक बल हो उसकी हम उपेक्षा नहीं कर रहे, लेकिन मनोबल उससे ज्यादा हो। मनोबल उससे भी ज्यादा, उससे ज्यादा हो। ये मनोबल वाले ही तो महात्मा हैं जो आज भी ऐसी परिस्थिति में पहाड़ों में जी रहे हैं, बर्फ घोर हिमालय में बर्फों के बीच में घनघोर कठोर तपस्या कर रहे हैं। आज भी वृंदावन में ऐसे ऐसे संत हैं जो किसी को दर्शन नहीं देते। हाँ, किसी को दर्शन नहीं देते, किसी से मिलते नहीं, किसी से उनको कुछ चाहिए नहीं। कि चाह नहीं, चिंता नहीं, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए, बेसाहन के साथ। मनोबल वाला कौन? जिसको कुछ चाहिए ही नहीं। जिसको क्या चाहिए? जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, विदेशी जो भौतिक ताकत है उसके सामने यदि मैं कहूं तो परम धन्य है हमारे भारतवर्ष की
ताकत। परम धन्य है हमारे भारतवर्ष के योगियों की ताकत, जो योगाभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, और जो त्रिपुटी है, धारण, ध्यान और समाधि, त्रिपुटी के द्वारा अपने को भगवान तक पहुंचा ही नहीं देते, भगवान को बुला लेते हैं। भगवान तक पहुंचा ही नहीं देते, भगवान को बुला लेते हैं और भगवान चले आते हैं। भक्त की आवाज पर मेरे गोविंद चले आते हैं। सज्जनों, ये हमारे हमारे जो मनीषी हुए ना, वो वैज्ञानिकों से बहुत ऊपर हुए। आजकल समुद्र को भी भर भर के वैज्ञानिक लोग उसको भी पाटते जा रहे हैं, वहां बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं, समुद्र को भी ले रहे हैं। और वो समुद्र जल्दी से संभलता नहीं, उन पर पटता नहीं, उन पर भरा नहीं जाता। अच्छा, अनगिनत पैसा खर्चा करते हैं और फिर समुद्र को भरने को, वो भी भरा जाए कि नहीं भरा जाए, उसका हिस्सा जो हम भर रहे हैं वो सफल हो या सफल न हो, यह भी कोई निश्चित नहीं है। लेकिन भारतीय इतिहास में इन बातों के ऐसे उदाहरण हैं, भारतीय इतिहास में, कि अगस्त मुनि आए और अगस्त मुनि ने संकल्प किया कि समुद्र को मैं पी जाऊं। संकल्प मात्र से पूरे समुद्र को रेगिस्तान बना दिया। अगस्त ऋषि ने समुद्र को पी गए, है ना, सुना है ना, रेगिस्तान बना दिया, समुद्र को पी गए, पूरे समुद्र को पी गए। क्या भौतिक बल के द्वारा ऐसा संभव है? कभी नहीं। ऐसा संभव तो तभी है जब हमारे अंदर यौगिक और आत्मीय बल हो, मनोबल हो। मन के मन मंदिर में, मन के मन मंदिर में, मन के मन मंदिर में, मन के मन मंदिर, छुपा हुआ भगवान मन के मन मंदिर में, मन के मन मंदिर में, छुपा हुआ भगवान मन के मन मंदिर में, मन के मन मंदिर में, मन के मन मंदिर में, मन के मन मंदिर में। उस चार पृथ्वी के चारों ओर भभकती लहरें और प्रचंड समुद्र को अगस्त ऋषि ने संकल्प मात्र से पान कर लिया। तो ये संकल्प क्या था? ये संकल्प था मनोबल का। आज के वैज्ञानिक थोड़ा सा कुछ आविष्कार कर लेते हैं तो फूले नहीं समाते। मीडिया उनका बहुत बड़ा प्रचार करती है, लेकिन उनको पता नहीं कि उन्होंने जो किया, बता मनोबल के सामने थोड़ा विक्षेप आ गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मनोबल के सामने भौतिक विज्ञान के चमत्कार बड़े ही क्षुद्र हैं। अच्छा, भौतिक विज्ञान के जो चमत्कार है ना, यदि एक कोई मनोबली आ जाए, महापुरुष, चमत्कारी महात्मा, तो सारे भौतिक सिद्धांतों को एक तरफ उठा के रख देता है। सज्जनों, विक्षेप आ गया बीच में प्रसारण में, आइए लेकिन संत लोग
जल्दी से चमत्कार दिखाते नहीं। वो कहते हैं वो हितावह नहीं है, अपने हित में नहीं है, वो तो भजन में लगे रहते हैं कि राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, हाँ राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, लागी हाँ राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, गोपाल धुन लागी, गोपाल धुन लागी, गोपाल धुन लागी गोपाल धुन लागी। राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। सज्जनों, बस वो ही महात्मा जिनको राम धुन लगी है, जिनको गोपाल धुन लगी है, जो लगे हैं महात्मा, लेकिन महात्माओं का, वर्णों का सम्मान आदर आजकल कुछ रहा ही नहीं। एक व्यक्ति आजकल वर्णों का, सम्मान्य जनों का सम्मान कहाँ रहा। एक वृद्धजन बड़े उदास थे। किसी ने उनको पूछा उदास क्यों हो, क्योंकि भौतिक साधनों से, भौतिक साधनों के बल से बढ़ना चाहते थे आगे। दुखी क्यों हो, आप अकेले पड़ गए हैं कि आपको घर वाले नहीं पूछते। तो उन्होंने कहा कि पीरी में दोस्तों की बदगुमानी की क्या गिला करूं, पीरी में दोस्तों की बदगुमानी की क्या गिला करूं, दूर रहते हैं सभी गिरती हुई दीवार से। मैं जो लोग, संसारी लोग, मेरे बच्चे लोग मेरे बुढ़ापे की बदगुमानी कर रहे हैं, मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि जो मकान गिराऊ होता है, जो दीवार गिरने वाली होती है, उस दीवार से सभी दूर रहते हैं, सभी दूर रहते हैं। राम जी को, राम जी का राज्य वनवास जाने के बाद यों की त्यों वापस मिला। क्यों? उन्होंने वृद्ध का सम्मान किया, उन्होंने वृद्ध का सम्मान किया। उदाहरण के रूप में वो बड़े जनों का बहुत सम्मान करते थे। कि राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता समले का। राम जी ने सुमंत जी को आते देखा, उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए। सुमंत ने कहा क्या करते हैं, सुमंत ने कहा क्या करते हैं प्रभु, क्या करते हैं, आप राजा हैं। उन्होंने कहा क्या मैं पिताजी के चरण नहीं छूंगा? हाँ हाँ जरूर। तो क्या आप मेरे पिता के समान नहीं हैं? गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि आदर की न पिता समले का, पिता के समान उनको आदर दिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारा मनोबल खूब बढ़े। और रावण के एक वृद्ध थे माल्यवंत। रावण ने माल्यवंत को, राम जी के यहां सुमंत जी, इनके यहां माल्यवंत जी, माल्यवंत का अपमान किया, माल्यवंत को फटकारा। माल्यवंत से रावण ने क्या क्या नहीं कहा। इसीलिए उसका राज्य नष्ट ही नहीं हुआ, सब कुछ चला गया, लंका जल गई। एक व्यक्ति बहुत दिन से हमसे कहते थे कि हम तो अब बाबा बन जाए,
मतलब बाबा अब ऐसे नहीं पोता हो जाए, वो नहीं, हम बाबा जी बन जाएं, महात्मा बन जाएं। बोले हम बाबा जी बन जाएं। तो अब ऐसी, अब बाबा हो जाओ, ये पोता कहता है। तो हमने कहा फिर बाबा बनते क्यों नहीं, बन जाओ। तो वो कहते हैं बाबा बने कैसे। इधर हमारे पोते ने कहा बेटे के बेटे ने बा 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 बा, और हम बाबा बनने चले। हम बाबा बनने चले तो बेटी का बेटा आ गया, और बेटी का बेटा बोला ना 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 ना। अब जाते क्यों नहीं बाबा बनते। बोले बेटी का बेटा कहता है, हमारा धोता कहता है कि ना 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 ना। इसके मोह की वजह से हम बाबा नहीं बन सकते। ये कहता है ना ना, अब बाबा नहीं बनना, अब बाबा नहीं बनना, अब बाबा नहीं बनना, अब बाबा नहीं बनना। दुर्बल आदमी कब होता है। दुर्बल तब नहीं होता जब शरीर थक जाता है। दुर्बल तब नहीं होता जब वो 90 वर्ष का हो जाता है। दुर्बल तब नहीं होता जब उसके पास से धन चला जाता है। दुर्बल तब नहीं होता जब उसको कोई रोग लग जाता है। आदमी दुर्बल कब होता है, जब उसका मनोबल टूट जाता है। अपने मनोबल को प्रगाढ़ रखना चाहिए, प्रगाढ़ रखना चाहिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। बल के द्वारा। अच्छा, आपका मनोबल तो बढ़ा नहीं, आपने भगवान से धन मांग लिया, भगवान से धन मांगा, और धन के साथ में कितनी समस्याएं आ गई। धन आया तो अभिमान आया, सुरक्षा आई, सुरक्षा करनी पड़ेगी। मोह आ गया, धन को कोई ले न जाए तो क्रोध भी आ गया। धन पाने के लिए कामना भी जग गई, काम भी आ गया, क्रोध भी आ गया, लोभ भी आ गया, मोह भी आ गया। और जब धन आ गया तो माया पाये काय मदना। माया आ जाती है, धन आ जाता है, तो मद भी तो आ जाता है, तो मद भी आ गया। धन के साथ में बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारी चीजें आई। अच्छा, भजन करते हैं हम तो लगता है कब माला पूरी हो, बड़ा वाला मनिया कब आएगा। बार बार निकाल निकाल के देखते हैं बड़ा वाला मनिया कब आएगा। और भजन गिन गिन के करते हैं। और अपराध करता तो है गुनाह, करता तो है गुनाह सवे रोज अनगिनत। करता तो है गुनाह सवे रोज अनगिनत। गिन गिन के नाम लेता है पर्वते गार के। गिन गिन के नाम लेता है पर्वते गार के। अब उसके लिए माला, कितनी माला हो गई, कितनी माला करनी है। हमको तो 11 माला करनी है, हमको तो 1.25 लाख जप करना है, हमको तो 11,000 जप करना है, हमको 1,000 जप करना है। वो तो अनवरत रूप से हर समय चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना रे साथिया, चलते रहना रे साथिया, चलते रहना साथिया,
चलते रहना रे, साथिया चलते रहना रे, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना रे साथिया, चलते रहना रे साथिया, चलते रहना। जो जिनका मनोबल प्रबल होता है ना, वो फिर रुकते नहीं, चलते रहते हैं। और जो चलते रहते हैं उनका मनोबल प्रगाढ़ होता है, प्रगाढ़ होता है। जैसे मैं अभी भी देखता हूं, जब जाता हूं बॉम्बे में, नरेंद्र जी खेतान जी की माता जी जो है माँ जी, वो माँ जी लगी रहती थी घर में, मेरे को खूब भोजन बना बना के खिलाया, अभी भी चौके में लगी रहती है, करती। ये लोग कहते हैं मत करो, बैठे रहो, क्यों करती हो? मैं कहता हूं करने दो, जब तक कर रही हैं तब तक मनोबल बना है, जब तक मनोबल बना है तब तक ये जिंदा है। मनोबल टूट गया तो आदमी जिंदा थोड़ी रहता है, वो तो जिंदा लाश है। मनोबल नहीं तोड़, मनोबल को बढ़ाना है एकदम। अच्छा, मनोबल प्राप्त करना कोई सहज बात नहीं है। मनोबल को बढ़ाना कोई सहज बात नहीं है। अच्छा, एक बात और, वैसे इस मनोबल को बढ़ाने के लिए कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता भी नहीं है कि हम कहीं जाएं, कि कहीं पूछें, कि किसी से पूछें कैसे मनोबल बढ़ेगा। वो तो गुरु ने जो मंत्र दिया है कान में, उस मंत्र से ही मनोबल बढ़ जाएगा। उस मंत्र को पूर्ण श्रद्धा से, एकदम श्रद्धा से, समर्पण से उस मंत्र को सिर्फ जाप करो, श्रद्धा से, मन लगा के, ध्यान लगा के, और गुरु और गोविंद के चरणों में श्रद्धा रखो। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो हमारे ही भीतर है, वो हमारे ही पास है। मैंने कल भी कहा था कि वो सद्गुण हमारे भी पास हैं, खाली उनको प्रकट करने का सूत्र नहीं है। वो जगह कैसे है? दीपक तो है, माचिस नहीं है। दीपक तो है, माचिस नहीं है। बस जो हमारे हृदय में है मनोबल, उस पर ताला लगा हुआ है, कहीं बाहर से बल खींच के नहीं लाना। अच्छा, अब आप पूछेंगे वो ताला खुले कैसे जिससे मनोबल बढ़े? वो खुले कैसे? तो बताया, योग, साधना, योगाभ्यास और गुरु का मंत्र उस मनोबल को प्राप्त करने की सफल कुंजी है। साधना तो करनी पड़ेगी। साधना का मतलब है अपने दिल को साधना, अपना जो मन चंचल है, हिलता रहता है, डोलता रहता है, उसको साध के रखना, उसका नाम है साधना। उसको साध के रखना है। ये जो मनोबल है, इसको बढ़ाना हमारे ही हाथ में तो है, हमारे ही हाथ में है। इसके लिए कोई चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। हमारा कर्तव्य बनता है कि यदि हम अपना मनोबल बढ़ाना चाहें तो सत्संग श्रवण करें, उससे मनोबल बहुत बढ़ता है। साधना करें, उससे मनोबल बहुत बढ़ता है। प्राणायाम करें, उससे मनोबल बहुत बढ़ता है। आसन जमाकर बैठकर निर्द्वंद होकर एकांत में एकदम शांत चित्त से गुरु मंत्र का जाप करें तो उससे मनोबल बढ़ता है। और उस साधना से अपने मनोबल को प्राप्त करें। और जब अपनी
गुरु कृपा से, सत्संग कृपा से संयम भी रखना पड़ेगा। और उस तुम्हारी साधना और संयम से पता है क्या होगा? पहले मनोबल बढ़ाओ, अपने मन को जीतो, संसार अपने आप ही जीता जाएगा। आप संसार के बहुत बड़े विजेता बन जाएंगे, आप भव सागर को जीत सकेंगे। अच्छा, संयम और साधन ये बहुत जरूरी है। इस संयम की भी महिमा कोई कम नहीं है। जिन कार्यों को हम असंभव समझते हैं वो कार्य भी संयम से पूर्ण हो जाते हैं। कोई भी कार्य तुम्हारा अछूता नहीं रहेगा। इतना संयम, इतना बड़ा मनोबल। मीराबाई को विष आया कटोरे में, राणा ने भेजा, राणा ने विष भेजा और विष आया और उस विष को बस कि मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बनी गया अमृतमय विष का भरा प्याला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। ये इसको आप लोग आत्मबल नहीं समझते। कितना बड़ा आत्मबल होगा कि उस विष के प्याले को अमृत समझ के मीरा पी गई और विष ने कोई असर नहीं किया, अमृत ही बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। कौन गिराए उसे, कौन गिराए उसे जिससे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। उसको कौन गिरा सकता है? मीरा की शादी होने वाली थी। मीरा ने बहुत मना किया, नहीं शादी तो करनी पड़ेगी। क्या करेगी? नहीं। मीरा ने कहा ये शादी करूं तो ये पति होता क्या है, पति करता क्या है? तो परिवार वालों ने कहा पति रक्षा करता है। मीरा बोली पति रक्षा करता है तो मेरी जीवन भर रक्षा करेगा? बोले हाँ, जब तक जिएगी तब तक रक्षा करेगा। अच्छा, और बीच में ही मर गया तो मेरी रक्षा कौन करेगा? तो मीरा के दिमाग में एक बात बैठ गई, शादी उससे करनी चाहिए जो तुम्हारे हर विषय की रक्षा करे। क्योंकि पति का अर्थ होता है पाति रक्षति इति पति। पाति माने जो अपनी पत्नी की, अपनी स्त्री की लाज को रखे, रक्षा करे, उसकी सारी व्यवस्था करे, उसको पति कहते हैं। मीरा ने कहा यह कैसा पति? तो उसने कहा मेरी रक्षा करेगा। बोले हाँ। तो मीरा बोली ये बताओ मेरी रक्षा करेगा, मरेगा तो नहीं? मीरा ने पूछा कि तुम कह रही हो पति, मीरा ने पूछा पति क्या करता है? बोले रक्षा करता है। तो बोले रक्षा करेगा, कभी मरेगा तो नहीं? तो लोग बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि मरेगा नहीं? मरना तो सबको ही है, इसमें कौन जीने वाला है? आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई चढ़ विमान चला
और कोई बंधा जंजीर। जाना तो सबको है। मीरा ने कहा तुम तो कह रहे थे कि रक्षा करेगा, अब मेरे से पहले मर गया, मेरी रक्षा कौन करेगा? वो समझ गई पति वही होता है जो रक्षा करता है। तो उसने कहा सबसे बड़ा रक्षक तो मेरा श्याम सुंदर है कि ऐसे पति को का बरूं जो जीवे और मर जाए। बरबरिए श्री शाम रो जो सुहाग अमर है जाए। मीरा ने कहा ऐसे पति को क्या बरूं जो पहले मेरा वरण करे और फिर मर भी सकता है। मैं तो ऐसे को बरूंगी जिससे मेरा सुहाग अमर हो जाए, जो कभी न मरे। मेरे तो पति सिर्फ गिरधरनाथ हैं, मेरे तो आधार गिरधरनाथ के चरणारविंद। मेरे तो आधार गिरधरनाथ के चरणारविंद। मेरे तो पति वही हैं, मेरे पति तो वही हैं जो सदा सदा मेरी रक्षा करते रहेंगे। अनेक ऐसे उदाहरण हैं, अनेक ऐसे उदाहरण हैं। जिन कार्यों को असंभव ही नहीं लोग असंभव समझते हैं, लेकिन हमने देखा है कि कलेजे वालों ने जिनका विल पावर, अच्छा इस चीज को आप जो मैं मनोबल कह रहा हूं इसको विल पावर भी आप कह सकते हैं, जिनकी विल पावर जितनी स्ट्रांग है वो संभव कार्य को भी, असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। एक बात बता दूं, संयमी पुरुष के सामने बड़ी बड़ी शक्तियां भी झुक जाती हैं। जो विल पावर इसमें होती है ना करने का, उसके सामने बड़ी बड़ी शक्तियां झुक जाती हैं। जो भौतिक बल है इसके सामने कोई नहीं झुकता। संयम और मनोबल में, मनोबल के द्वारा क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं कर सकते। संयमी पुरुष वही महात्मा हैं, वही महापुरुष हैं, वही संत हैं जो हमको बार बार कह रहे हैं, राम सुमिर ले रे मन गैला, राम सुमिर ले रे मन गैला, थाने सतगुरु मारे हेला। सतगुरु पुकार पुकार के कह रहा है, बेटा राम सुमर ले, राम सुमर ले, राम सुमर ले। हनुमान जी श्री राम जी के साथ में कितने वानर थे। अंगद भी थे, सुग्रीव भी थे, जामवंत भी थे, नल नील भी थे। कितने पदम, 18 जूतप बंदर, 18 पदम बंदरों के यूथ थे। 18 पद्म, 18 जूतप बंदर। लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो सीता जी की खबर में ला सकता हूं। अच्छा पहले तो कोई जाने को राजी नहीं हुआ, बोला हम तो छलांगी नहीं लगा सकते, इस पार से उस पार पहुंचेंगे कैसे। दूसरा बोला, दूसरे कहते हैं, और किसी ने यह भी कहा कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन फिरती बार, लेकिन मैं फिर लौट के आ पाऊंगा कि नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। अच्छा इतने बंदरों में किसी में ऐसी शक्ति नहीं निकली जो छलांग लगाकर लंका चला जाए और छलांग लगाकर लंका से इस पार आ जाए और सीता जी की कुशल ला के दे दे।
किसी ने जाने की बात भी कही तो राम जी के पास लौट के कैसे आऊंगा, इसमें शंका जता दी। बस हनुमान जी पर भगवान की कृपा थी, क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा हो वही इस कार्य को कर सकता है। बस राम भक्त हनुमान, आपको मालूम ही है, पहुंच गए कि नाम पाहरू दिवस निसो, ध्यान तो लोचन यंत्रित निज पद, लोचन निज पद यंत्रित, जाहि प्राणों के ही बाटो। हनुमान जी महाराज की लीला तो अद्भुत निराली है, इसीलिए वो बल के निधान है कि पाताल तक किमु सुधा रसमानयामि, निष्पीड्य चंद्र ममृतम किमु ताहरामि, उद्यंत मध्य तपनम किम वारयामि, श्री कीनास पासम अथवा किम चूर्णयामि। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और श्री राम जी विलाप करने लगे, कि तात मिले नारी मिले, परिवार मिले, घर बार मिले, मिली है ठकुराई, या जग में सब चीज मिले, पर एक न मिले सहोदर भाई। इस दुनिया में सब कुछ मिलेगा लेकिन सगा भाई नहीं मिलेगा। श्री राम रोने लगे और हनुमान जी बोले, रोते क्यों है प्रभु मेरे होते हुए, मुझे आज्ञा दीजिए। अब ये थोड़ा सा प्रसंग रह गया, इसको कल लेंगे। ये हनुमान जी को आज्ञा देंगे राम जी, और इस संयम, मनोबल और आत्मबल पर फिर कुछ थोड़ा सा कल हम लोग श्रवण करके फिर अपने प्रसंग पर आगे बढ़ेंगे। आज का सत्संग इन्हीं सत्शब्दों के साथ विश्राम करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। अगर पाप में आपका दिल नहीं है, अगर पाप में आपका दिल नहीं है, तो ईश्वर से मिलना भी मुश्किल नहीं है, ईश्वर से मिलना भी मुश्किल नहीं है। अगर पाप में आपका दिल नहीं है, अगर पाप में आपका दिल नहीं है, तो ईश्वर से मिलना भी मुश्किल नहीं है, ईश्वर से मिलना भी मुश्किल नहीं है। तुझे दुनिया काबू में कर लेगी नादा, तुझे दुनिया काबू में कर लेगी, जो काबू में तेरा दिल नहीं है, जो काबू में तेरा दिल नहीं है। अगर पाप में आपका दिल नहीं है, अगर पाप में आपका दिल नहीं है, तो ईश्वर से मिलना भी मुश्किल नहीं है, ईश्वर से मिलना भी मुश्किल नहीं है। हथेली में हो जिसका सिर इसमें कूदे, हथेली में
हो जिसका सिर इसमें कूद, ये दरिया है जिसकी वो जिसका साहिल नहीं है, ये दरिया है वो जिसका साहिल नहीं है। अगर पाप में आपका दिल नहीं है, अगर पाप में आपका दिल नहीं है, नहीं तेरी सूरत से हो प्यार जिसको, नहीं तेरी सूरत से हो प्यार जिसको, वो प्रेमी कहाने के काबिल नहीं है। वो प्रेमी कहानी के काबिल नहीं है। अगर पाप में आपका दिल नहीं है, अगर पाप में आपका दिल नहीं है, किसे दुनिया कहते हो ए दुनिया वालों, इसे दुनिया कहते हो ए दुनिया वालों। करम क्षेत्र है कोई महफिल नहीं है, करम क्षेत्र है कोई। महफिल नहीं है। अगर पाप में आपका दिल नहीं है, अगर पाप में आपका दिल नहीं है, भजन कर अरे मन न हारे तू हिम्मत, भजन कर अरे मन तू हारे ना हिम्मत। भजन कर अरे मन न हारे तू हिम्मत, भजन कर अरे मन न हारे तू। जरा और चल दूर मंजिल नहीं है, जरा और चल दूर मंजिल नहीं है। अगर पाप में आपका दिल नहीं है, अगर पाप में आपका दिल नहीं है, तो ईश्वर से मिलना भी मुश्किल नहीं है, तो ईश्वर से मिलना भी मुश्किल नहीं है। तो ईश्वर से मिलना भी मुश्किल नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल आज के आनंद की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।